हेलो दोस्तों, नॉलेज ग्रुप में मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि आपके सामने है दोस्तों, ये है एसएससी सीएसएल इंग्लिश ग्रामर में आज जो हम बात करने वाले हैं वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें हम आपसे तो 25 क्वेश्चन की सीरीज है। मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन से आगामी परीक्षा में काफ़ी हद तक आपको मदद मिलेगी। अगर आपको प्रोनाउन से संबंधित वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पे के प्लेलिस्ट में, जो कि एसएससी सीएसएल इंग्लिश ग्रामर के नाम से बना हुआ है प्लेलिस्ट, वहाँ पे जाके आप एक एक रूल और उससे संबंधित एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, अगर वो देखेंगे उसके बाद ही आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज जैसा कि पहला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, द मैन हु दे दो टू बी ए जेंटलमैन इज अ रूड या नो एरर। बताइए इस सेंटेंस में कहाँ पे एरर है और कौन से पार्ट में है। तो इस क्वेश्चन में हम एरर की बात करें तो यहाँ पे जैसा कि दे रखा है दोस्तों आपके सामने, वो है हु। तो हु का यूज़ नहीं होगा, हु के जगह आप जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे होम का। ठीक है, जब आप होम का यूज़ करेंगे तो आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक कि पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें हम आपसे, और जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, वो है दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सजेशन विच हैव एवरी बीन मेड बाय यू, नो एरर। बताइए इस क्वेश्चन के कौन से पार्ट में एरर है। तो इसमें एरर की बात करें हम आपसे तो ये तीसरे पार्ट में जो विच है, ये विच नहीं होगा। विच के जगह जो हम यूज़ करेंगे दोस्तों वो करेंगे दैट का। किसका? तो विच के जगह हम दैट का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हम आपसे, जैसा कि दिया है कि दिस इज़ द ओनली वन हिज कमेंट्स दैट डिजर्व और अटेंशन, नो एरर। बताइए इस क्वेश्चन में कौन से पार्ट में एरर है। हाँ जी बोलिए। तो इसकी एरर की हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पे चौथे पार्ट में एरर है। यहाँ पर डिज़र्व जो दे रखा है, इसके जगह जो हम यूज़ करने वाले हैं दोस्तों वो डिज़र्व्स होगा। ठीक है, डिज़र्व के जगह जो यूज़ होगा वो होगा डिज़र्व्स। ठीक है, तो आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अब आगे हम बात करें आपसे क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है दोस्तों, वो है कि दिस इज़ नॉट सच ट्रीटमेंट दैट आई एक्सपेक्टेड, नो एरर। बताइए इस क्वेश्चन नंबर 4 में कहाँ पे एरर है। तो हम एरर की बात करें तो ये जो है सेकंड पार्ट पे है। यहाँ पे दैट दिया है दोस्तों, यहाँ पे दैट का ना यूज़ करके हम यूज़ करेंगे एज का, तब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस बनेगा कि दिस इज़ नॉट सच ट्रीटमेंट एज आई एक्सपेक्टेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि मे आई नो हु यू वांट टू सी प्लीज़, नो एरर। बताइए क्वेश्चन नंबर 5 में कहाँ पे एरर है। हाँ जी बोलिए, कौन से पार्ट में एरर है। तो ये भी दोस्तों जो है इसका तीसरे पार्ट में, यहाँ पे जो है हु का यूज़ किया है, वो हु का यूज़ ना करके यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे हुम का। ठीक है, तो आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा आपका दोस्तों कि मे आई नो हुम यू वांट टू सी प्लीज़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने दोस्तों, वो है अ वोमेन कैन डू एवरीथिंग व्हाट अ मैन कैन डू, नो एरर। बताइए इस क्वेश्चन के कौन से पार्ट में एरर है, और एरर है तो इसके जगह पे क्या होगा। तो यहाँ पे जो है दोस्तों तीसरे पार्ट में एरर है। यहाँ पे व्हाट जो यूज़ किया है, व्हाट के जगह हम जो यूज़ करेंगे दोस्तों वो हम करेंगे दोस्तों विच का। किसका? तो विच का। तो हमारा सेंटेंस बनेगा दोस्तों कि अ वोमेन कैन डू एवरीथिंग विच अ मैन कैन डू। ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम आपसे बात करें क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है दोस्तों, वो है कि सी टोल्ड हिम दैट सी डिडंट वांट टू मैरी हिम, व्हाट इज़ माई ओपिनियन वॉज वेरी सिली ऑफ हर, नो एरर। बताइए इस क्वेश्चन में कहाँ पे एरर है, और एरर है तो उसके जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे।
तो इसका जो एरर है दोस्तों वो तीसरे पार्ट में, यहाँ पे वाट दे रखा है तो इसके जगह आप वाट यूज़ नहीं करेंगे, वाट के जगह जो आप यूज़ करेंगे वो करेंगे विच। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे हम बात करें आपसे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने दोस्तों, वो है कि दोज एप्लीकेशंस विच द सिलेक्शन कमेटी recommends for interview should be conduct without delay no error। बताइए क्वेश्चन नंबर 8 में कहाँ पे एरर है, और एरर है तो उसके जगह पे क्या होगा। तो यहाँ पे जो एरर है वो पार्ट सेकेंड में है, विच दिया है, इसका यूज़ नहीं करेंगे। तो विच का यूज़ हम नहीं करेंगे तो किसका प्रयोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में, बताइए। तो यहाँ पे जो यूज़ होगा दोस्तों वो होगा होम का प्रयोग। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने कि सी इज़ वन ऑफ फ्यू पीपल whom आई थिंक माइट बी गुड एट द जॉब या नो एरर। बताइए 9 नंबर क्वेश्चन में कहाँ पे एरर है, और एरर है तो उसके जगह पे क्या होगा। हाँ जी बोलिए। तो यहाँ पे जो यूज़ किया है दोस्तों वो हुम किया, हुम का यूज़ ना करके यहाँ पे आप अगर चाहें तो यूज़ कर सकते हैं वो हु या दैट का। ठीक है, हु या दैट दोनों में से कोई एक का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है दोस्तों। क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स विच फेल द एग्ज़ाम हैव टू टेक द कोर्स अगेन नो एरर। बताइए इस पार्ट में कहाँ पे एरर है क्वेश्चन नंबर 10 में, और है तो उसके जगह पे क्या यूज़ होगा। हाँ जी बोलिए। तो यहाँ पे विच का प्रयोग किया है तो विच का प्रयोग नहीं होगा, इसके जगह आप चाहें तो हु या दैट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हु या दैट का। यहाँ तक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है दोस्तों, वो है कि मिस्टर ठाकुर लाइक्स म्यूज़िक हु हेल्प्स मी टू रिलैक्स नो एरर। बताइए इस क्वेश्चन में कहाँ पे एरर है, एरर है तो इसके जगह पे क्या होगा। तो इसका थर्ड पार्ट में एरर है, यहाँ पे हु दिया है तो हु का यूज़ नहीं होगा तो किसका यूज़ होगा। तो इसके जगह जो यूज़ होगा दोस्तों आपका वो होगा विच। किसका, विच, या आप यहाँ इसके जगह पे दैट का भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों केस में आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करें अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने दोस्तों, वो है ठीक है कि होम एवर विल वायलेट दिस रूल्स ऑफ लॉ शैल बी पनिश्ड नो एरर। बताएं 12 नंबर क्वेश्चन में कहाँ पे एरर है। तो इसका तो हमको पहले में ही एरर है, यहाँ पे जो दिया है होम ओवर, होम ओवर का यूज़ ना होके होगा जो यूज़ दोस्तों वो होगा आपका 12 नंबर क्वेश्चन में जो यूज़ होगा वो होगा होम शो ओवर। क्या होगा, होम शो ओवर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है दोस्तों, वो है आई विल टेक विथ मी हु शो यूर यू चॉइस नो एरर। बताइए इस क्वेश्चन में कहाँ पे गलती है। हाँ जी बताइए, और है तो इसके जगह पे क्या यूज़ होगा। 30 नंबर क्वेश्चन में बताएं कहाँ पे यूज़ एरर है। तो इसकी हम बात करें दोस्तों आपसे, वो है 3 पार्ट में। ठीक है, यहाँ पे जो है वो दिया है हु शो ईवर, तो इसका यूज़ नहीं होकर आप जो यूज़ करेंगे दोस्तों वो करेंगे होम शो ईवर। ठीक है, क्या करेंगे, होम शो ईवर। ठीक है दोस्तों, ये तीनों एक ही साथ ही यूज़ होगा। ठीक है, होम शो ईवर, ठीक है, एक साथ में यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है दोस्तों, वो है देयर इज़ नो मैन हु नोज दीज थिंग्स नो एरर। बताइए इस क्वेश्चन में कहाँ पे एरर है, और एरर है तो इसके जगह पे क्या होगा। इसका जो एरर है दोस्तों वो तीसरी पार्ट में ही है। यहाँ पे जो दिया है हु, इसका यूज़ नहीं होगा। ठीक है, तो इसका यूज़ नहीं होगा तो किसका प्रयोग होगा, तो इसके जगह आप यूज़ करेंगे बट का। ठीक है, बट का, तब जाके आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
50 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, वो है व्हाट इज़ देयर दैट आई डू नॉट नो। बताइए इस क्वेश्चन में कहाँ पे एरर है। तो ये हमारा सेंटेंस करेक्ट है, यानी नो एरर के साथ जाएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने है दोस्तों, वो है कि आई हेट एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग्स हु रिमाइंड्स मी ऑफ माई मिस्टेक नो एरर। बताइए क्वेश्चन नंबर 60 में कहाँ पे एरर है, और एरर है तो उसकी जगह क्या होगा। तो इसकी एरर जो है दोस्तों दूसरे पार्ट में, यहाँ पे हु क्या यूज़ किया है, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। हु के जगह हम जो यूज़ करेंगे वो करेंगे दैट का। ठीक है, इसका यूज़ करेंगे दैट का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 कि द टेररिस्ट विच वाज चैंड grumbled at the DSP who was taking him to person no error। बताइए यहाँ पे कहाँ पे एरर है 70 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जो दिया है दोस्तों दूसरे पार्ट में विच, इसका यूज़ नहीं होगा। इसके जगह जो आप यूज़ करेंगे वो करेंगे हु का। किसका प्रयोग करेंगे, तो हु का। आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 कि दिस इज द सेम डॉग विच barks at my son but fortunately did not bite him no error। बताइए इस क्वेश्चन में कहाँ पे एरर है, क्वेश्चन नंबर 80 में, फटाफट बताइए। हाँ जी, तो यहाँ पे विच किया है दोस्तों, विच का यूज़ नहीं होगा। तो विच का यूज़ नहीं होगा तो इसके जगह पे आप क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे दैट का। तो आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अब अगला प्रश्न है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 90 आपके सामने है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन है आई डू नॉट लाइक दैट यू टोल्ड माई मदर लास्ट नाइट नो एरर। बताएं इस क्वेश्चन में कहाँ पे एरर है, कौन से पार्ट में एरर है। हाँ जी, तो इसकी एरर की बात करें हम दोस्तों तो ये है तीसरे पार्ट में, यहाँ पे दैट का यूज़ किया है। तो दैट का यूज़ ना करके हम जो यूज़ करेंगे दोस्तों वो करेंगे वाट का है। क्या करेंगे, तो दैट के जगह हम जो यूज़ करेंगे वो वाट का यूज़ करेंगे। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि डोंट रिस्पेक्ट सच पर्सन हु हैव नो रिस्पेक्टेड फॉर एल्डर्स नो एरर। बताइए 20 नंबर क्वेश्चन में। हाँ जी, तो यहाँ पे जो यूज़ किया है तीसरे पार्ट में हु हैव नो रिस्पेक्ट, तो हु के जगह पे जो हम यूज़ करेंगे दोस्तों वो, ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे, एज का। ठीक है, आई थिंक ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अब क्वेश्चन नंबर 21 है आपके सामने दोस्तों, वो है द ओनली पर्सन हु कैन रीड एंड राइट इंग्लिश वेल इज़ माई फ्रेंड नो एरर। बताइए इस क्वेश्चन में कहाँ पे एरर है। हाँ जी, तो इसकी जो क्वेश्चन में एरर की बात करें वो सेकेंड पार्ट में ही है। यहाँ पे हु दे रखा है तो हु का यूज़ ना करके हम यहाँ पे जो यूज़ करेंगे वो दैट का यूज़ करेंगे, तब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 22। क्वेश्चन है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से हु इज़ द बेटर ऑफ द टू ब्रदर्स। बताइए या नो एरर। बताइए इस क्वेश्चन में कहाँ पे गलती है। हाँ जी, 22 नंबर क्वेश्चन में बताइए। तो इसमें एरर की बात करें तो तीसरे पार्ट में ही एरर है दोस्तों। यहाँ पे यूज़ कर रखा है इन्होंने हु का यूज़ ना करके हम यूज़ करेंगे यहाँ पे विच का। किसका, विच का, तब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि इट इज़ द बेस्ट विच वी कैन डू इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंस या नो एरर। बताइए इस क्वेश्चन में कहाँ पे एरर है। तो इसका भी जो दोस्तों एरर है, यहाँ पे विच दे रखा है तीसरे पार्ट में, विच का यूज़ ना करके हम जो यूज़ करेंगे दोस्तों वो करेंगे दैट का। ठीक है, तब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि एन ओल्ड मैन हैड 4 सन्स whom he loved very much no error। बताइए इस क्वेश्चन में कहाँ पे एरर है। तो इस क्वेश्चन में कहीं एरर नहीं है, तो हम नो एरर के साथ जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 है आपके सामने दोस्तों, वो है कि ही बॉट ए हाउस द प्राइस ऑफ विच वाज 5 लाख रुपीज़ नो एरर।
बताएं इस क्वेश्चन में कहाँ पे एरर है। हाँ जी बोलिए, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो हमारा क्वेश्चन करेक्ट है भैया, तो हम नो एरर के साथ जाएंगे। तो ये 25 क्वेश्चन के जो सीरीज थे दोस्तों वो होते हैं द एंड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेक्शन बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आगे अपने दोस्त, फ्रेंड्स, कलीग्स या जो भी आपसे कनेक्टेड है उनके यहाँ शेयर करें। उन्हें हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलें, ताकि इस कंटेंट का उन्हें भी प्रॉफिट मिल सके, ऐसे ही कंटेंट के। और फिर मिलेंगे अगले जो है दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में। आज की वीडियो यहीं तक।